हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा विषय लेके आया हूँ जो आपको आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि दिल्ली में गेस्ट टीचर कैसे लगा जाए या कैसे लगे? प्रोसेस क्या होता है? उसका फॉर्म कब निकलते हैं? मेरिट बेसिस पे होता है या इंटरव्यू बेसिस पे होता है सिलेक्शन? या सैलरी क्या होती है? ये तमाम प्रकार के जो आपके जो डाउट्स हैं, ये सब मैं आपके क्लियर करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूँ नर्सरी टीचर की। उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, उसकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो टीजीटी, फिर पीआरटी, फिर टीजीटी, पीजीटी, मिसलेनियस, मैं सभी टीचर्स के बारे में आज बात करने वाला हूँ आपके बारे में। तो हम पहले बात करते हैं नर्सरी टीचर की, जिसमें 10th 12th और 2 साल का डिप्लोमा चाहिए होगा आपको। और इसके अलावा सॉरी, सीटेट की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें। और नेक्स्ट है पीआरटी। पीआरटी के बारे में बात करें तो 10th 12th प्लस 2 इयर्स डिप्लोमा प्लस सीटेट। देखो, पीआरटी में सीटेट की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। और टीजीटी की बात करें, 10th 12th प्लस ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस सीटेट, ये टीजीटी का है, जिसमें आप टीजीटी हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, जो भी आपका सब्जेक्ट है। और पीजीटी, पीजीटी की बात करें, इसमें पीजीटी में भी आपको 10th 12th चाहिए, फिर बीएड, पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए। इसमें सीटेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसके बारे में इसके बाद अगर हम बात करें तो मिसलेनियस टीचर की, मिसलेनियस टीचर में ड्राइंग, म्यूजिक, होम साइंस, तो फिजिकल एजुकेशन जैसे पीटी हमारे तो उनको भी सीटेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखिए, 10th 12th और ये जो भी उनका सब्जेक्ट है मिसलेनियस टीचर का, वो तो जो सब्जेक्ट करते हैं, जो जिस विषय में वो आए हैं, पढ़ के आए हैं, वो तो चाहिए चाहिए होगा। तो अब हम आते हैं एज लिमिट कितनी होनी चाहिए गेस्ट टीचर लगने के लिए। देखिए, नर्सरी टीचर की अगर बात करें तो इसमें 30 इयर्स होनी चाहिए मैक्सिमम एज। और अगर हम फीमेल की इसी में बात करते हैं तो फीमेल को बहुत अच्छा बेनिफिट दिया हुआ है, जिसमें उनकी एज लिमिट है 40 इयर्स मैक्सिमम। और पीआरटी के लिए भी सेम है, 30 साल, और फीमेल के लिए 40 साल। ऐसे ही टीजीटी के लिए भी सेम ही है एज लिमिट, 30 साल और 40 साल फीमेल के लिए। देखिए, अगर पीजीटी की बात करें, पीजीटी में थोड़ा सा अलग है आपको। मेल के लिए अगर हम बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट है 36 इयर्स, और फीमेल की वही है 40 इयर्स एज। और फिर बात आ जाती है मिसलेनियस टीचर्स की। मिसलेनियस में भी वही है आपका 30 इयर्स और 40 इयर्स फीमेल का, ये चलता रहेगा इसी में। हाँ, अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। देखो, बहुत सारे यूट्यूबर्स कहते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस इनका इंटरव्यू बेस पे है, बट ऐसा नहीं है। केवल मेरिट बेस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। और मेरिट कैसे बनती है वो मैं आपको बताता हूँ। पहला, नर्सरी टीचर के लिए अगर हम बात करें तो 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स, उसके बाद 2 साल का जो डिप्लोमा करके आए हैं उसके मार्क्स, तीनों को जोड़ने के बाद 10 से भाग दिया जाता है। जो भी मार्क्स आएंगे आपके, उस ब्याह पे आपकी मेरिट बनेगी। दूसरा, पीआरटी की बात करें तो 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स और 2 इयर्स का जो उनका भी डिप्लोमा है। देखिए, सीटेट में जरूरत सीटेट के मार्क्स की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। तो 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स और 2 इयर्स का डिप्लोमा जो करके आए हैं, इनको तीनों को जोड़ने के बाद 10 से इसमें भी भाग दिया जाता है। और उस ब्याह पे ये जो भी नंबर आता है उस ब्याह पे आपका मेरिट बन जाएगी। तीसरा, टीजीटी की बात करें तो टीजीटी का भी थोड़ा सा सेम, थोड़ा सा अलग हो जाता है। 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स, ग्रेजुएशन के मार्क्स, बीएड के मार्क्स, और इनको चारों को जोड़ने के बाद 10 से भाग दे दिया जाता है। जो भी मार्क्स आते हैं उसके बाद उसी पे बिहाफ पे उसकी मेरिट बन जाती है। पीजीटी की बात करें, पीजीटी का भी सेम है ये लगभग। 10th 12th के मार्क्स और ग्रेजुएशन के मार्क्स, पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स प्लस बीएड के मार्क्स जोड़ने के बाद 10 से भाग दे दो, वो जो मेरिट आएगी उस पे आपका उस बिहाफ पे आपकी मेरिट बनेगी। ऐसे ही ऐसे ही मिसलेनियस टीचर की बात करें तो उन्होंने 10th 12th तो की ही होगी। इसके अलावा जो भी वो सब्जेक्ट का अपना कोर्स करके आए हैं, चाहे वो ड्राइंग टीचर हो या म्यूजिक टीचर हो
या होम साइंस हो, जो जिस भी सब्जेक्ट का वो टीचर करके आए अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके मार्क्स जोड़े जाएंगे, 10th 12th के मार्क्स जोड़े जाएंगे। और इसके बिहार पे जो टोटल मार्क्स आएंगे 10 से भाग देने के बाद, 10 से भाग देने के बाद जो भी मार्क्स आएंगे उस बिहार पे उनकी मेरिट बनती है, सॉरी। ठीक है, बस यही है सिलेक्शन प्रोसेस। उसके बाद अगर हम बात करें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अगर यदि बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई आपके होते हैं डिस्ट्रिक्ट में जाके, यदि आपका मेरिट में नाम आता है तो। फिर हम सैलरी की बात करते हैं। सैलरी में देखिए, सैलरी जो मिलती है डेली वेजेस के हिसाब से मिलती है, जिसमें कि सबकी अलग अलग सैलरी बनती है, अलग अलग प्रकार की सैलरी, प्रकार नहीं बोलूंगा मैं इसको, उनकी पोस्ट के अकॉर्डिंग उनकी सैलरी निर्धारित की गई है। जिसमें अगर नर्सरी टीचर्स की बात करें तो नर्सरी टीचर के लिए पर डे का 1,000 रुपये वेतन मिलता है। और यदि वे महीने में जितने दिन काम करेगा उस हिसाब से उसकी जो सैलरी बनती है वो आपको मिल जाती है। ऐसे ही अगर मैं पीआरटी की बात करूं, पीआरटी के लिए मतलब प्राइमरी टीचर के लिए 1364 रुपये पर डे के हिसाब से मिलते हैं। और टीजीटी की बात करूं 1403 रुपये पर डे के हिसाब से मिलते हैं। और पीजीटी की बात की जाए तो 1445 रुपये पर डे के हिसाब से ये सैलरी बनती है। डेली वेजेस के हिसाब से सैलरी बनती है, जितने दिन आप काम करोगे उतने दिन की आपकी सैलरी बन जाएगी। देखिए, छुट्टी का एक भी पैसा नहीं मिलता आपको, आपको पहले ही स्पष्ट रूप से बता दूं, आपको छुट्टी का एक भी रुपया नहीं मिलेगा आपको। जितने दिन आप छुट्टी करते हैं आपकी सैलरी उतनी कट होती है, समझ लो। सैटरडे संडे जितने आते हैं, सेकंड सैटरडे और जितने भी संडे आते हैं वो सब कट होंगे। इवन कोई भी मंथ में फेस्टिवल आ रहा है वो सब कट होंगे। जितने दिन आप काम कर रहे हैं केवल उतने ही दिन की सैलरी बनती है। तो अब बात करते हैं वर्क प्रोफाइल की। देखो, काम जो टीचर का होता है, जो बाकी टीचर्स काम करते हैं वैसे ही आपको काम करना पड़ेगा। बच्चों के साथ में रहोगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि गेस्ट टीचर्स और परमानेंट टीचर अलग काम कर रहे हैं, सेम काम है, सेम ड्यूरेशन की नौकरी है, 5 से 6 घंटे जो सब कर रहे हैं वैसे ही आपको करना पड़ेगा। और बहुत ही आनंद पूर्वक जॉब है और मजा आएगा आपको करने में। और इसी बात के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और यदि आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।